बिल्कुल आवाज नहीं आएगी जब तक मैं आपसे चर्चा ना करूं। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप सुनते रहें मेरी बातों को। चैप्टर नंबर 9। लेजर। बेटे हम सबसे पहले अपनी बुक्स के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद अपनी बुक्स के अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जी सर, आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। हम ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाता है। जी सर। और जर्नल एंट्रीज हम आपको सिखा चुके हैं। जी सर। तो बेटे, बच्चों को अच्छे से पता है कि बिजनेस के अंदर सबसे पहले जर्नल बनाई जाती है, और बेटे जर्नल के बाद हम उन सारी एंट्रीज को सेपरेट अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जिसको लेजर कहा जाता है। हम उन सारी एंट्रीज को सेपरेट अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं बेटे। हम सेपरेट अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जिसको लेजर कहा जाता है। और फाइनली बेटे, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फाइनली हम लोग लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले हम एंट्रीज को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, स्टेप नंबर 1। फिर हम उनको बेटे लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, और फिर हम उनके बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं बेटे। फिर हम उनके बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले आते हैं। ये स्टेप नंबर 3। तो आप लोगों को मैं दोबारा से इस बात को एक बार फिर बोलता हूं, आप लोग मेरी बात को फिर ध्यान से समझेंगे बेटे। ये आपके लिए बिजनेस है, ये आपके लिए बिजनेस है बेटे। मैं सारी बातें बेटे आराम आराम से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप आराम से सुनते जाएंगे बच्चे। आराम से मेरी बातों को समझेंगे और सुनते जाएंगे, सारी बातें उनको अच्छे से समझ में आएंगी बेटे। बिजनेस के अंदर ऑन डेली बेसिस बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं। बेटे उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं बेटे। जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको लेजर कहा जाता है, वहां पे बेटे पोस्ट कर देते हैं। वहां पे बेटे लेजर के अंदर पोस्ट हो जाती है एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हम बेटे रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद उसको लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है। और बेटे लेजर के बाद हम फाइनल बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले आते हैं। फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, हम उसको बेटे ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर आएंगे। अब ये कैसे लेजर बनाया जाता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, आज की क्लास का हमारा पूरा का पूरा मकसद वही है बेटे, कि मुझे आज आपको वही सिखाना है।
तो पहले हम लोग जो बात अभी तक आपको समझाई उसको हम लोग अंग्रेजी में लिखवा देते हैं। प्यारे बच्चे सारे साथ साथ नोट करेंगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in the journal and thereafter they are transferred transactions are recorded in the journal and thereafter they are transferred. That means posted to the relevant account। जो मैंने आपको कहा था स्पेसिफिक एक अकाउंट बनेगा, एक अपना रेलिवेंट अकाउंट होगा, उसका हर किसी का अपना अकाउंट होगा बेटे। जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी सारे अकाउंट्स को स्पेसिफिकली अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट इन द लेजर। All the accounts are put together, make a ledger। सारे अकाउंट्स को एक साथ बना दिया जाएगा और बेटे हमारे यहाँ लेजर अकाउंटिंग हो जाएगी, लेजर हमारे बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, लेजर इज अ बुक in which various accounts जैसे कि एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, expenses account are open and transactions are transferred या posted in the accounts from the general book। लेजर एक बुक होती है बेटे जिसके अंदर इन विच वेरियस अकाउंट्स यानी कि एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस को बेटे ट्रांसफर्ड किया जाता है, पोस्ट किया जाता है इन द अकाउंट्स फ्रॉम द जनरल बुक। हम जनरल बुक से बेटे उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे कि सर बेसिकली लेजर बनाया कैसे जाता है, हम लेजर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सर आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं। बेटे मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1,
बेटे मान लो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, पेड ₹10,000 टू मोहन। सेकंड देखो बेटे, कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹1,00,000। नेक्स्ट देखो बेटे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। मान लो बेटे ये ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं, ये 3 ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3। मैंने आपसे कहा था स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को सबसे पहले जर्नल को परफॉर्म करना है। हमें जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म करना है, मतलब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। पहले आप अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करें, फिर हम उसको बाद में पोस्ट करेंगे लेजर में, लेकिन पहले आप एंट्रीज रिकॉर्ड करें। ठीक है सर। पहली एंट्री थी पेड ₹10,000 टू मोहन। हमने मोहन को बेटे 10,000 रुपए पे करे। मेरे पास एंट्री आएगी, हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? मोहन के पास आया। मोहन अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट 10,000। सेकेंड एंट्री, कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹1,00,000। आपने बेटे इस महीने में, इस मंथ में 1,00,000 रुपए की कैश सेल करी। आपने बेटे 1,00,000 रुपए की कैश सेल करी। आगे देखेंगे बच्चों, सेकंड हमारे पास एंट्री है कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹1,00,000। हमने कैश सेल करी है बेटे 1,00,000 रुपीज की। हमारे पास क्या आया सर? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000। हमारे पास से क्या गया सर? आपके पास से गुड्स गए, और गुड्स का जाना आपके लिए कहला रहा है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 1,00,000। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने गुड्स परचेज करें बेटे कैश में। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटे कैश में, तो एंट्री आ रही है, हमारे पास क्या आया? गुड्स आए। गुड्स का आना कहलाता है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। ठीक है, हमने बेटे पहले जर्नल एंट्रीज परफॉर्म कर ली, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया। मेरे पास 3 जर्नल एंट्री है बेटे। पहली एंट्री है मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तीसरी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे मैं स्टेप नंबर 2 पे आ रहा हूं, जिसको पोस्टिंग कहा जाता है, जहां पे हम लोग लेजर में पोस्ट करें। बेटे लेजर कुछ भी नहीं है, लेजर एक बड़ा सा टी शेप अकाउंट है। टी जो इंग्लिश लेटर है बेटे, ठीक है, हम अल्फाबेट्स में सीखते हैं, अल्फाबेट है टी, तो एक ये बड़ा सा टी है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है। बेटे जिसकी राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है, और बेटे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है। हमारे पास दोनों तरफ 4 कॉलम होते हैं बेटे। पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स,
नेक्स्ट कॉलम JF यानी कि जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, JF जैसे लेजर फोलियो था बेटे वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जर्नल फोलियो। फॉर्मेलिटीज के लिए लिखा गया बेटे, फॉर्मेलिटी है लिखना लेकिन कुछ होता नहीं इसका। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट। तो सर आपने लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड 4 कॉलम का निर्माण किया, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ऐसे बेटे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट साइड मेरी कंप्लीट हो गई। बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि हमें हर हर एंट्री के अंदर 2 साइड आ रही हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो एक अकाउंट तो डेबिट साइड में शो हो रहा होगा और एक अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में शो हो रहा होगा। और बेटे हमारे यहाँ पर एंट्री के 2 ही पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं इंडिया में। हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। एक साइड डेबिट आ रही है और एक साइड क्रेडिट आ रही है बेटे। ठीक है, हमें हर साइड के अंदर आने वाले अकाउंट का अकाउंट बनाना है, लेजर बनाना है। तो बेटे हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा मोहन्स अकाउंट। तो मोहन हमारे पास एंट्री में सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये रहा मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन का दिखाई अकाउंट दिखाई दिया हमें बेटा सबसे पहले। तो बच्चे पहले हम लोग मोहन के अकाउंट के लिए लेजर बनाएंगे। बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। आप बस एक रूल मेरा हमेशा याद रखें, साइड और अमाउंट, साइड और अमाउंट अपना आता है। अभी बताऊंगा बेटे इसका क्या मतलब है। साइड और अमाउंट अपना आता है और नाम नाम अपोजिट पार्टी का आता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्टकट, एक आसान रूल समझाया है। अब देखो बेटे आप एकदम से समझ जाएंगे मेरी बात को, और मैं आपको सारे लेजर को 10 मिनट में कंप्लीट करा रहा हूं। मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन का अकाउंट डेबिट है तो मोहन की साइड है डेबिट। मोहन के आगे लिखा गया अमाउंट है 10,000। साइड और अमाउंट अपना आता है, साइड और अमाउंट अपना आता है और नाम अपोजिट पार्टी का आता है। मोहन के अपोजिट कैश है बेटे। मोहन डेबिट साइड में है, मोहन डेबिट साइड में है, अमाउंट 10,000 आ गया। तो साइड और अमाउंट, साइड और अमाउंट अपना आता है, साइड और अमाउंट अपना आता है। मोहन की साइड डेबिट थी और अमाउंट 10,000 था। नाम अपोजिट पार्टी का आता है, मोहन के अपोजिट, मोहन के अपोजिट लिखा है टू कैश। तो सर पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ये कुछ नहीं है, JF ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बेटे। डेट हमें कोई दे नहीं रखी वरना हम यहाँ लिख देते। ठीक है सर। सर मोहन वाली बात तो समझ में आ गई, साइड और अमाउंट अपना आता है, नाम दूसरे का आता है। अब मोहन के बाद सेकंड दूसरी तरफ कैश लिखा है, तो यानी सर दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? दूसरा अकाउंट बनेगा बेटे कैश का, कैश अकाउंट। वही एक बड़ा सा T बनेगा, दोनों तरफ 4 कॉलम आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF, amount, date, particulars, LF, amount, credit side, debit side, date, particulars, LF, amount, date, particulars, LF, अमाउंट। आप देखें बेटे, कैश कौन सी साइड में है? सर क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड है और उसके आगे अमाउंट कितना लिखा है? 10,000। सर ये रही क्रेडिट साइड। कैश क्रेडिट साइड है, अमाउंट लिखा है 10,000। और बेटे कैश के अपोजिट यहां से देखो, कैश के अपोजिट किसका नाम लिखा है? कैश के अपोजिट डेबिट साइड मोहन का नाम लिखा है। कैश के अपोजिट डेबिट साइड मोहन का नाम लिखा है। तो बाय मोहन से अकाउंट 10,000। तो साइड और अमाउंट अपना आएगा बेटे, नाम अपोजिट पार्टी का आएगा। आगे चलो बेटे, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। जहां कैश आएगा मैं एक बार रुक जाऊंगा, जहां कैश आएगा मैं रुकता जाऊंगा बेटे। सर सेकेंड एंट्री में ये कैश आ गया, इसको टिक करो। अब कैश डेबिट साइड है, कैश डेबिट साइड है, अमाउंट 10,000 1 लाख है। कैश डेबिट साइड है, अमाउंट 1 लाख है। कैश डेबिट साइड, अमाउंट 1 लाख। तो कैश के डेबिट साइड अमाउंट में 1 लाख, अमाउंट में 1 लाख। अपोजिट पार्टी सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। आगे चलो बेटे, जहां कैश आएगा मैं रुकूंगा। सर ये आ गया कैश, टिक करो। कैश क्रेडिट साइड है, अमाउंट 10,000 है। कैश क्रेडिट साइड में है, कैश क्रेडिट साइड में है, अमाउंट 10,000 है। सर ये रहा क्रेडिट साइड, अमाउंट 10,000। और कैश के अपोजिट नाम देखो बेटा किसका है? कैश के अपोजिट नाम है परचेजेस का। कैश के अपोजिट नाम है बेटे परचेजेस का। बाय परचेजेस अकाउंट। सर कैश वाली चीजें तो अब सारी कंप्लीट हो गई, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, मोहन का अकाउंट भी बन गया था। अब किसका अकाउंट रह गया बेटा? देखते रहो, जहां टिक नहीं लगा होगा उसका अकाउंट रह जाएगा। मोहन का अकाउंट हो गया, कैश का हो गया। सर सेल्स, तो बेटे अब सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। सर एंट्रीज में जिस जिसका नाम आएगा सबके अकाउंट बनेंगे। हाँ बेटे, जिस जिसका एंट्री होगी आपको सबके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर हमने यहाँ पे लिखा सेल्स अकाउंट, डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, debit, credit, date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount। सेल्स का ढूंढते हैं बेटे, सेल्स कहां पर है? सर सेल्स तो क्रेडिट साइड है, सेल्स तो क्रेडिट साइड है, टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के आगे अमाउंट लिखा है 1 लाख।
सेल्स के आगे अमाउंट लिखा है 1 लाख, उसके अपोजिट नाम क्या है? कैश अकाउंट। सेल्स के अपोजिट किसका नाम है? कैश अकाउंट। सेल्स के आगे 1 लाख लिखा है और अपोजिट कैश अकाउंट। तो सेल्स क्रेडिट साइड अमाउंट में आया 1 लाख और सेल्स के अपोजिट कैश लिखा है। क्रेडिट साइड को बाय से शो करते हैं, बाय कैश अकाउंट, और डेबिट साइड में 2 लिखते हैं बेटे। क्रेडिट साइड होगा तो बाय लिखते हैं, डेबिट साइड होगा तो 2 लिखते हैं। आगे चलो बच्चों, बच्चे अच्छे से नोट कर रहे हैं साथ साथ। सर कैश हो गया, सेल्स हो गया, अब आ गया परचेज। सर फिर सेल्स अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आएगी बेटा? जब है ही नहीं आगे कोई सेल्स तो क्यों एंट्री आएगी? अगर सेल्स होता तो एंट्री आती ना। अब हमारे पास लास्ट अकाउंट किसका बनेगा? सर अब आपके पास लास्ट अकाउंट बनेगा परचेज का, परचेजेज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। परचेज है डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000। परचेज है डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000। परचेज है डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000 और उसके अपोजिट नाम लिखा है कैश का। तो सर परचेज है डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000। परचेज है डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000 और उसके अपोजिट नाम लिखा है कैश का, टू कैश अकाउंट। लो सर, परचेज वाली एंट्री भी हो गई। ठीक है बेटे, आपने पहले एंट्रीज यहाँ पे अपने आप बनाई, फिर आपने उसको लेजर में पोस्ट किया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे बेटे। बैलेंस कैसे होता है ध्यान से देखिए। ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी सीखा था, हम इसको दोबारा से सीखते हैं। बेटे क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो जीरो अमाउंट है, यहाँ पे तो अमाउंट की वैल्यू जीरो है सर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो 10,000 और इधर जीरो, कौन सी साइड आपकी बड़ी है सर? कौन सी साइड आपकी ज्यादा है? सर डेबिट साइड ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,000। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटे। आपकी डेबिट साइड ग्रेटर देन है क्रेडिट साइड से। अब जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है बच्चों, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ आ गया। यहाँ पे अमाउंट जीरो है, तो सर मैं 10,000 में से अगर जीरो को माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास बैलेंस बचेगा, यहाँ जो मेरे पास बैलेंस बचेगा सर, वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और उस क्लोजिंग बैलेंस का नाम होगा बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी, इसके आगे लिखो बैलेंसिंग फिगर 10,000। ठीक है सर। बेटे ये हमारे पास मोहन का क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे पास मोहन के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है सर। कैश अकाउंट सर, इधर डेबिट में 1 लाख है, इधर 10,000 और 10,000 सर, ये 20,000 है। तो बेटे यहाँ पर भी आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है आपकी क्रेडिट साइड से, यहाँ पर भी आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से। तो बच्चे क्या करेंगे? 1 लाख टोटल, 1 लाख टोटल,
बेटे ये है 20,000। अब 1 लाख में से जब मैं 20,000 को माइनस करूंगा बेटे, तो यहाँ पर बैलेंस मेरे पास रह गया बच्चों 80,000 बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। सेल्स वाला अकाउंट में देखते हैं। सर यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है। यानी सर यहाँ पे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। तो सर 1 लाख टोटल 1 लाख माइनस 0, यहाँ बैलेंस रह गया 1 लाख का। 2 बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फी। परचेज अकाउंट में देखो बेटे, डेबिट साइड 10,000 है, यहाँ पे 0 है। यानी सर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड का टोटल 10,000, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बेटे वो दोनों तरफ लिखा जाता है टोटल के अमाउंट में। अब 10,000 में से आप 0 को माइनस कर दें बेटे, तो यहाँ पे बैलेंस आपके पास रह गया 10,000 बाय बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे बार बार लिखना जरूरी नहीं है क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि क्लोजिंग बैलेंस है। मैं यहाँ पे बेटे स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग बेटे इधर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एज ऑन जिस डेट पे बेटे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आप देखिए आपने कितने लेजर्स बनाए हैं। सर हमने 4 लेजर बनाए हैं। फर्स्ट है मोहन का, सेकंड है कैश अकाउंट, थर्ड है सेल्स अकाउंट, और सर फोर्थ है परचेज अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, पहला है मोहन का अकाउंट, सेकंड है हमारे पास कैश अकाउंट, थर्ड है हमारे पास सेल्स अकाउंट, और फोर्थ है हमारे पास परचेज। बच्चे ध्यान से देखेंगे, बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। मोहन का क्लोजिंग बैलेंस, मोहन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, मोहन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो बेटे जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा ना, जब हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तो अपोजिट साइड लिखेंगे, यानी मैं इसको डेबिट साइड लिखूंगा।
दोबारा से देखो, मोहन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है 10,000, मोहन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है 10,000। मैं बेटे इसको डेबिट साइड में ले जाऊंगा, मैं इसको डेबिट साइड में लिखूंगा 10,000। कैश का देखो बेटे, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है 80,000, मैं इसको डेबिट साइड लिखूंगा। सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट साइड, सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड है बेटा, ये देखो 1 लाख, मैं इसको रिवर्स साइड में लिखूंगा यानी क्रेडिट साइड लिखूंगा 1 लाख। परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस आया क्रेडिट साइड, मैं इसको लिखूंगा बेटे डेबिट साइड 10,000। यानी सर ये बात हमें समझ में आ गई कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा और हमेशा ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सर ये जो ओपनिंग बैलेंस वाली बात आपने बताई, ये आपको कैसे पता लगी? बेटा देखो ध्यान से सुनना, आप अपनी बुक्स में अगर देखेंगे, मान लो बेटे ये जो बैलेंस यहाँ निकला ना, आपके बुक्स में पता है क्या कर रखा होगा? इस टोटल के नीचे इस बैलेंस को यहाँ ले आए होंगे, वो यहाँ पर लिखा करेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000, ये इस बैलेंस को आगे लेकर आया करेंगे बेटे। ये बैलेंस 80,000 है, ये इसको टोटल के नीचे लाया करेंगे बेटे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 80,000। ये बैलेंस है, इसको यहाँ ये टोटल के नीचे लेकर आएंगे बेटे, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, ये इस टोटल को यहां पर ले आएंगे बेटे आगे, टू बैलेंस बीडी 10,000। तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को आपने आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, उसको ओपनिंग बैलेंस बना देना है लेजर अकाउंटिंग, ठीक है। और हमने आपको सिखा दिया जहां पे आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, आप उसकी रिवर्स एंट्री ट्रायल बैलेंस में कर दो। अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड निकल रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड डाल दो, और अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो आप उसको डेबिट साइड पोस्ट कर दो। आप टोटल करके देखेंगे 80,000, 10,000, 90,000 और 10,000 1 लाख, यहां भी 1 लाख, आपका टोटल मैच कर गया बेटे। अगर आपका टोटल मैच कर गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चला है, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया गया एग्जाम के अंदर वो बिल्कुल ठीक है, और आपको यहाँ पर फुल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। बेटे बच्चों के मन में एक दुविधा आ रही है, वो दुविधा ये है कि सर मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तो ये 3 एंट्रीज थी, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर 10 एंट्रीज हो, 11 एंट्रीज हो, 12 एंट्रीज हो, तो क्या हमें सबके लिए लेजर बनाना पड़ेगा? बेटे मेरा आंसर है बनाना तो पड़ेगा, लेकिन आजकल स्कूल्स में क्या होता है बेटे, आजकल स्कूल्स में क्या किया जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो परेशानी ना हो बच्चों को, तो बच्चों के लिए पेपर बनाया जा रहा है। वो क्या करते हैं बेटे, वो आपसे जर्नल एंट्रीज तो सारी रिकॉर्ड करवाते हैं, वो बेटे आपसे जर्नल एंट्रीज तो पूरे क्वेश्चन की रिकॉर्ड करवाएंगे, और फिर आपको बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर स्पेसिफिक अकाउंट्स बोल देंगे बेटे, आपको बोलेंगे प्रिपेयर कैश अकाउंट,
प्रिपेयर सेल्स अकाउंट, प्रिपेयर बैंक अकाउंट। मतलब वो आपको कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे कि सिर्फ आप उसको प्रिपेयर करो, बस। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पूरे क्वेश्चन के सारी एंट्रीज की लेजर बनाओ। आजकल मैक्सिमम स्कूल्स में यही होता है बच्चों कि वो एंट्रीज तो आपसे सारी रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन लेजर की प्रिपरेशन वो कुछ स्पेसिफिक अकाउंट के लिए दे देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि वो सारे क्वेश्चन के लिए लेजर बनाते रहे और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते रहे। बच्चों के लिए काफी दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी बता दी हैं, उसके बाद उसको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है और फिर कैसे ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। अब बच्चों मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। हमारे पास जर्नल की प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारे पास जर्नल की प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटे, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बेटे ये मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। मैं ये सॉल्व करूंगा बेटे आपके लिए, और मैं आपको इसके सॉल्यूशन को आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको भेजूंगा। इन 3 क्वेश्चंस को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप लोग ट्राई करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं आपको करवा दूंगा बेटे, फिर 9 और 10 आप ट्राई करें। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लेजर में नहीं होता है बेटे। तो समझदार बच्चे हमारे इसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने हो जाएंगे मैं आपको सॉल्यूशन की रिकॉर्डिंग भेजूंगा। लेकिन आप खुद एक बार करने की कोशिश करें, आप एक बार ट्राई करें बच्चों। आप जितना बेटे अकाउंट्स को ट्राई करेंगे, जितना अकाउंट्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटे।